सीरीज की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम स्टीव और दूसरे का नाम हेरल होता है। स्टीव हेरल के कंधे पर हाथ रख के कहता है, आने वाला वाइकिंग राजा ये होगा। ये नॉर्वे जा रहा है और कुछ दिनों बाद लंदन वापस आएगा। स्टीव ये बोलकर लंदन के प्रिंस से मिलने रॉयल पैलेस जाता है। वहाँ जाकर वो प्रिंस से बोलता है, महाराज कोई बुरी खबर है जो आपने हमें बुलाया। तुम बैठो और खाना खाओ। तुम्हारे और हमारे बीच 200 सालों से डेरल लॉ बना है जिसे हम काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और तुम्हारी सेना ने भी बखूबी साथ दिया। पर अब ये डेरल लॉ मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ये वाइकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और यहाँ रहने लगे हैं। इसलिए मैंने अपनी सेना को सभी वाइकिंगों को लंदन से ख़त्म करने का ऑर्डर दे दिया है। तभी हम देखते हैं अंग्रेज़ी सेना सभी वाइकिंगों को मारने लग जाती है। तभी हम देखते हैं उनके घरों और बच्चों और औरतों को निहत्थे नरसंहार कर देती है। तभी हम देखते हैं कि उनके घरों को जला दिया जाता है और यह सब देखकर प्रिंस बहुत ज़्यादा खुश होता है। अगले सीन में हम समुद्र में एक नाव को देखते हैं जिसमें दो भाई कैटकट के लिए रवाना हुए हैं, जिसमें से एक का नाम लीफ और बहन का नाम फ्रीडिश होता है। फिर हम दोनों को देखते हैं, वे कैटकट पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर बहुत खुश होते हैं कि इतना बड़ा शहर। फिर लीफ फ्रीडिश से कहता है, तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं शहर से पूछताछ करके आता हूँ। फ्रीडिश नाव में खड़ी होती है, तभी वहाँ हेरल आ जाता है और पूछता है, तुम कहाँ से हो? फ्रीडिश कहती है, मैं ग्रीनलैंड से हूँ। हेरल कहता है, अब तुम्हें नहाना चाहिए। वो कहती है, हाँ 15 दिन का सफ़र था। फिर सीन चेंज होता है और हम लीफ को देखते हैं जो कुछ सैनिकों से पूछताछ करता है और कहता है, ये क्रॉस वाला आदमी तुमने कहीं देखा है? और वो कहते हैं, ये तो क्रॉस का चिन्ह है, ये ईसाई वाइकिंग ही बता सकता है। तभी सीन चेंज होता है, हम फ्रीडिश और हेरल को देखते हैं। फ्रीडिश नहाने लगती है और उसकी पीछे कमर पर क्रॉस का चिन्ह होता है और हेरल कहता है, मुझे बताओ ये कैसे हुआ? फिर उसे फ्रीडिश बताती है कि एक दिन मेरे पापा और भाई घर पर नहीं थे और एक ईसाई वाइकिंग हमारे घर में घुस आया था और उसने मुझे बेहोश कर दिया और फिर मेरी कमर पर यह बना दिया। तभी वहाँ लीफ आ जाता है और कहता है, नाव आ रही है। फिर फ्रीडिश वहाँ से नहाकर जाने लगती है और हेरल को पता चलता है कि ये इसका भाई है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं, नाव में जो आदमी खड़ा होता है उसे देखकर फ्रीडिश कहती है, ये वही आदमी है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन लीफ उसे रोक देता है और फिर वो उनका पीछा करते हैं। वे आगे जाकर देखते हैं कि बहुत सारी सेना इकट्ठी हुई होती है। उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई युद्ध की तैयारी हो रही हो। फिर हम राजा कनूड को देखते हैं, अपने भाई उलाफ को कनूड से मिलवाता है और बोलता है, ये मेरे भाई कनूड हैं और इन्हें लंदन की घेराबंदी के बारे में पता है। और राजा कनूड बोलता है, तुम भी हमारे साथ नरसंहार का बदला लोगे तो हमें अच्छा लगेगा। पर कनूड बोलता है, मुझे कुछ और चाहिए, सभी वाइकिंग्स का धर्म परिवर्तन, सभी को ईसाई बनना होगा। कनूड बोलता है, ये तो निश्चित नहीं है, तो तुम्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तभी हम अगले सीन में देखते हैं, कनूड के पास हेरल जाता है और बोलता है, तुम्हें हमारे भाई स्टीव की जरा भी परवाह नहीं है,
जिसे लंदन के प्रिंस ने उसे वहाँ इस तरह मरवा दिया। कनूड बोलता है, हम ईसा वाले बदला नहीं लेते हैं, बदला लेते हैं ये वाइकिंग। हमारा ईसा सभी को देख रहा है। तभी हम देखते हैं लीफ उस सेना में आ जाता है। तभी एक व्यक्ति उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है और कहता है, तुम्हें ईसाइयों से मरना है जो उस तरफ जा रहे हो। तभी हम अगले सीन में देखते हैं सभी वाइकिंग इकट्ठा हुए होते हैं और वहाँ राजा कनूड बोलते हैं, लंदन में जो डेरल लॉ का उल्लंघन हुआ है और हमारे वाइकिंग भाइयों को निहत्थे नरसंहार करके मार दिया गया है, उसके लिए इकट्ठा हुए हैं और अब हमें सभी को एक साथ लड़ना होगा। अगले सीन में हम फ्रीडीस को देखते हैं जो अपने साथियों से पूछती है लीफ आया या नहीं, और वो मना कर देते हैं। फिर फ्रीडीस कहती है, मैं जानती हूँ हमें कहाँ जाना है। तभी हम लीफ को देखते हैं और उसे कुछ सैनिक रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम एरिक्सन हो? वो कहता है हाँ, और फिर वो उसे मारने लगते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारे पापा ने हमारे कई सैनिकों को मारा और वो भाग गए। वो बोलता है, मैं अपने पिता की जैसे नहीं हूँ, नहीं तो अब तक तुम्हें मार देता। लीफ अपना मुंह धो रहा होता है। तभी पीछे से हेरल आ जाता है और कहता है, तुम एरिक्सन हो और लड़ते भी अच्छे हो, हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? सेना में जुड़ोगे तो रुतबा मिलेगा। लीफ बोलता है, अगर मेरी बहन को पता चल गया कि तुम ईसाई हो तो फिर देख लेना। अगले सीन में हम केटकट की महारानी याहुकोन को देखते हैं। राजा कनूड उनसे बोलते हैं, तुम मुझे अपनी बंदरगाह पर बैठने दो। तभी हम देखते हैं फ्रीडीस भी वहाँ आ जाती है लीव को रोकने के लिए। हेरल बोलता है, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लीफ बोलता है, तुम्हें मुझे नहीं रोकना चाहिए, तुम्हें खतरा किसी और से है। तभी हम देखते हैं फ्रीडीस उस व्यक्ति पर हमला कर देती है जिसने उसकी कमर पर क्रॉस का चिन्ह बनाया होता है, और फिर वो उसे बोलती है, तुम्हें जन्नत नसीब हो, और वो उसके सीने पर क्रॉस बना देती है। और तभी हेरल देखता है कि फ्रीडीस ने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया है। तभी एकदम ओलाफ खड़ा होता है और कहता है, उसने इसकी हत्या कर दी। फ्रीडीस बोलती है, मुझसे पूछो तो सही मैंने इसे क्यों मारा, वो अपराधी था। ओलाफ बोलता है, ये झूठ बोल रही है। तभी वो अपनी कमर दिखाती है जिस पर क्रॉस का चिन्ह बना होता है। हेरल कहता है, वो सच बोल रही है, मैं जानता हूँ। तभी याहुकोन बोलती है, मैं इसका सुबह परिणाम निकालूंगी। क्या होता है, तभी दोनों को बंदी बना लिया जाता है। यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।